प्लेजिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है, ग्रो एप्लीकेशन में ये प्लेजिंग आपको कैसे करनी है। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले प्लेजिंग क्या होती है ये देख लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ एक शेयर प्लेज भी करके बताऊंगा। तो दोस्तों, प्लेजिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें आपके पास जितने भी शेयर्स हैं आपके डीमैट में, उसमें से जो एलिजिबल शेयर्स होते हैं, आप सारे शेयर्स यहाँ पर प्लेज नहीं कर सकते। कुछ गिने चुने शेयर्स होते हैं जिनको आप प्लेज कर सकते हो। अगर वो आपके पोर्टफोलियो में है तो आप उनको जो है प्लेज करके आपके ब्रोकर के पास एक एक्स्ट्रा मार्जिन आप ले सकते हो, और वो जो मार्जिन आपको मिलेगा वो मार्जिन आप यूज़ कर सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस और साथ ही साथ स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। आप डिलीवरी में वो मार्जिन नहीं यूज़ कर सकते हो, पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप जो है वो मार्जिन आप यूज़ कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें इस प्लेजिंग प्रोसेस को करना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है होल्डिंग्स वाले सेक्शन पर। अब होल्डिंग्स में आप, मेरे पास यहाँ पर यस बैंक का एक ही शेयर है, आपके पास मल्टीपल शेयर्स होंगे तो आप अलग अलग शेयर्स को भी यहाँ पर प्लेज कर सकते हो। जैसे जिस भी शेयर को हमें प्लेज करना है उस पर आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको होल्डिंग डिटेल्स का एक बटन देखने के लिए मिलेगा, उस पर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्लेज का सेक्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है और नीचे उन्होंने लिखा है कि गेट एक्स्ट्रा बैलेंस फॉर स्टॉक्स इंट्राडे एंड एफएनओ ट्रेडिंग, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो चलिए उस पर एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि कितना मार्जिन आपको एस्टिमेटेड यहाँ पर मिलने वाला है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हेयर कट लिखा है। अब ये हेयर कट क्या होता है? अब ये जो हेयर कट होता है दोस्तों, वो एक परसेंटेज कट होता है जो आपका जो ब्रोकर है वो क्या करता है। मान लो अगर आपने कोई 100 रुपये का शेयर है वो प्लेज किया, अब जाहिर सी बात है वो आपको पूरे 100 रुपये की मार्जिन नहीं देगा। वो क्या करेगा, कुछ परसेंटेज जो है वो ब्लॉक कर लेगा या कम कर लेगा। अब ये क्यों होता है? मान लो कल को जाकर अगर आपका जो 100 रुपये का शेयर है वो कल 10 रुपये से गिर जाता है, यानी कि 100 से वो 90 रुपीज़ पे आ जाता है, तो वो 10% गिर गया। तो इस केस में जो है ब्रोकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेयर कट पहले ही अप्लाई कर देते हैं। तो आपको ये बात ध्यान देनी है दोस्तों कि अगर 100 रुपये का अगर कोई भी शेयर आप प्लेज कर रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो आपको पूरे 100 रुपये की मार्जिन यहाँ पर नहीं मिलेगी। थोड़ा परसेंटेज का हेयर कट ब्रोकर आपसे पहले ही डिडक्ट कर लेता है। अब ये जो हेयर कट का परसेंटेज होता है वो शेयर टू शेयर यहाँ पर डिपेंड करता है, तो वो हर बार अलग अलग आपको देखने के लिए मिल जाएगा और उसका कितना परसेंटेज है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद नीचे आपको फिर से प्लेज बैलेंस देखने के लिए मिलेगा, यानी कि अगर आप ये शेयर प्लेज करते हो तो कितना मार्जिन आपको मिलने वाला है। आपको वेरीफाई प्लेज पे क्लिक करना है। अब वेरीफाई प्लेज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप CDSL के वेबसाइट पर आ जाओगे और ये जो शेयर है आपको उसको ऑथराइज करना पड़ेगा। तो एक OTP आपके फ़ोन नंबर पे आ जाएगा रजिस्टर्ड, वो वाला OTP आपको एंटर कर देना है और वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही ये जो शेयर है हमारा प्लेजिंग के लिए जा चुका है और 15 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो रिक्वेस्ट है वो कंफर्म हो जाएगा। तो डन पर हम क्लिक करेंगे। प्लेज्ड वाले सेक्शन में आप देख सकते हो यस बैंक का हमारा एक जो शेयर था वो प्रोसेस में जा चुका है और जैसे ही ये प्लेज प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी हमें ये यहाँ पर दिख जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि प्लेजिंग अगर आप करते हो तो इसके लिए चार्जेस है या नहीं। तो चार्जेस तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, यानी कि ये जो मार्जिन आपको देते हैं उस पर आपसे कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज नहीं किया जाता, यानी कि 0% इंटरेस्ट है। और प्लेजिंग अगर आप करते हो तो उसके लिए आपसे कोई चार्जेस भी नहीं लिए जाते। पर ये जो आप जो शेयर है वो अनप्लेज करोगे, जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो आप इसे अनप्लेज करोगे। अगर आपने प्लेजिंग की और उसे आपको कुछ दिनों के बाद अनप्लेज करना है, यानी कि वापस आपके डीमैट अकाउंट में लेना है, तो तब आपको 20 रुपीज़ प्लस GST पर स्क्रिप्ट या पर कंपनी आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और जैसे ही प्लेजिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है आपके डीमैट से जो है ये शेयर जो भी आप प्लेज करोगे वो डिडक्ट होके ब्रोकर के पास चले जाता है, तो आपको वो होल्डिंग्स के अंदर नहीं दिखाई देगा। मैं आपको बता भी देता हूँ, इसके लिए हम बैक पे क्लिक करेंगे और होल्डिंग्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए ये शेयर हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, पर इन्होंने कहा था कि 15 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो जाएगा और जैसे ही ऑर्डर कंफर्म हो जाता है आपका ये शेयर यहाँ से गायब हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये प्लेजिंग की पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।